नकवी साहब ने ये कहा है? नकवी साहब ने कहा है कि मैंने सुना है वो खबर इस किस्म की चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी भर्तियों के ऊपर बिल्कुल उन्होंने तो उनका नाम उनके सामने कौन पेश करेगा? मतलब वो मुझे बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, या किसी और को जाके बताना पड़ेगा कि सर आप भी सियासी भर्ती हैं यहाँ पर? तो अगर उन्होंने मतलब ये अजीब सी बात है ना। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक करना है, आप करें, ज़रूर करें, आपने अपने लोगों को लाना है, ज़रूर लाएं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड आपका अपनी ज़ाती जागीर है, आप इसको जैसे चलाना चाहते हैं चलाएं, क्योंकि हुकूमत में जो होता है और जो ताकत और इख्तियार में होता है वो ये समझता है कि उसकी घर की मतलब है कि कोई चीज़ है, उसको जैसे मर्ज़ी घुमा दे, तो आप चला लें, जैसे मर्ज़ी चला लें। अगर आपने अपने लोगों को लाना है जो पहले से बैठे हैं उनको निकालना है, तो उसके लिए ये सियासी भर्ती कहने की, ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब इसके बाद बंदा क्या कह सकता है? कोशिश अगर पाकिस्तान नहीं, कोशिश है, ठीक है, लेकिन ये कहने की क्या ज़रूरत है कि सियासी भर्तियाँ हैं? बंदा खुदा, जब आप सियासी भर्ती की बात करेंगे सबसे पहले आपका अपना नाम आता है। आप खुद एक सियासी पस मंज़र की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। आप कौन सा मतलब है कि कोई एक बाकायदा तौर पर उस निज़ाम के ज़रिए आए हैं जो यहाँ पर मुंतखब होते हैं? हाँ। आपके खुद एक सियासी पस मंज़र है। मुल्क की 2-3 बड़ी सियासी जमातें हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके आप नाम ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को पता चल जाता है। तो आप उनकी वजह से हैं यहाँ पर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों को सियासी तौर पर भर्ती नहीं किया? और जिनको आप लेके आए हैं क्या वो सियासी भर्तियाँ नहीं हैं? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मीडिया में भेजते हैं लोगों के जज्बात से खेलने के लिए कि आप, चूँकि ये पॉपुलर ओपिनियन है, ओपिनियन से बिल्कुल मुझे भी याद है कि माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माजिद भट्टी साहब क्रिकेट को जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र पर नज़र डालना भी बहुत ज़रूरी है। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद साहब गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जनाब। माजिद साहब ये देखिए, हाफिज साहब भी इस मुतालिक बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि पीसीबी में सियासी भर्तियां जितनी भी हैं उनकी फहरिस्त तलब की है, लेकिन हाफिज साहब ने का कहना है कि वो तो खुद सियासी तौर पर मौजूद हैं। क्रिकेट इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट उनकी जागीर है, पीसीबी के चेयरमैन हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हुकूमत की आशीर्वाद से आए, और पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप तारीख देख लें, जितने भी चेयरमैन आते हैं वो हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर आ नहीं सकते। लेकिन अगर उनकी नीयत साफ है, वो अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अगर ये सिलसिला करें तो फिर ठीक है, लेकिन पिक एंड चूज अगर आप करेंगे तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। देखें, क्रिकेट बोर्ड में इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पिछले चंद सालों में जिस बेतहाशा अंदाज में भर्तियां हुई, मैंने अपने दोस्त को लगा लिया, किसी ने अपने दोस्त को लगा लिया, किसी ने अपने जानने वाले को नौकरी दे दी, लेकिन अब अगर ये उन्होंने नीयत कर ली है, उन्होंने इरादा कर लिया है, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड करें, जो उसकी जद में आता है, चाहे अपना है चाहे पराया है, फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर पिक एंड चूज करेंगे कि मेरा जो करीबी बंदा है वो नहीं जाएगा, आपका जो करीबी दोस्त है उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो उससे मेरा ख्याल में गलत तासुर जाएगा। लेकिन देखिए, दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और जितनी बुरे तरीके से बदइंतजामियों के वाकयात हमें नजर आते हैं, तो ये जग हसाई का सबब बनते हैं मेरे ख्याल में। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर वाकई वो अहल है, एक प्रोसेस देखें, क्रिकेट बोर्ड को रन करना चाहिए, पोस्ट एडवर्टाइज कर दें, लोगों को जरूर अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, पोस्ट एडवर्टाइज करके फिर जो अहल आदमी है उसको नौकरी दें। लेकिन अपने लोगों को या अपने जानने वालों को इस दौर में भी अगर उसी तरह रखा जाएगा तो फिर उससे नेगेटिव तासुर जाएगा। बिल्कुल सही है। माजिद साहब, कुछ इस्तीफे भी देखने को मिल रहे हैं जब से ये मोहसिन साहब ने अपनी शमूलियत इनकी हुई है पीसीबी में, तो काफ़ी इस्तीफे भी देखने को मिल रहे हैं। क्या और भी इस्तीफे मुतवक्को हैं कि हो सकते हैं पीसीबी में? देखें, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो सिलसिला था, ये उसी सिलसिले की कड़ी है, और बाज लोगों को तो मैसेज दे दिया गया है, बाज लोगों ने उनके इरादों को भाप लिया है, वो जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अब चूंकि ईद के बाद आज पहला वर्किंग डे था, तो न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है, वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम भी पाकिस्तान में है, तो मुझे लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म होते होते इसमें तेजी आएगी। लेकिन अगेन जो मेरा टेक है इस पूरे सिनेरियो में कि भाई आप पिक एंड चूज ना करें, आप अगर निकालना चाहते हैं तो फिर अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करें, उसमें मेरे ख्याल में किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर
अपने लोगों को बचा के दूसरे लोगों को निकाल देंगे तो उससे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख मजीद खराब असरअंदाज होगी। हाफिज साहब, जैसा माजिद साहब कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करेंगे, अपनी पसंद के लोगों को रखते हैं और आप जो आपको लगता है कि ये गैर ज़रूरी, यानी आपकी समझ कहती है कि गैर ज़रूरी है, हत्ता कि वो ज़रूरी है, यानी इसका फैसला तो आप नहीं कर सकते हैं, आप अपनी नज़र से किसी को रख नहीं सकते। बात ये है कि ये जो बयानात हैं, जिस तरह से ये वीडियोस हम देख रहे हैं चेयरमैन साहब की, और जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? सबसे पहला, आपका अगर जहाज उड़ते वक्त ही खराब हो तो आप ये कैसे कहेंगे कि ये सारी की सारी फ्लाइट बड़ी अच्छी कर लेगा? देखिए, इसलिए आपको बुनियाद ठीक करने की जरूरत है। ये कहना कि सियासी भर्तियों के खिलाफ है, उस सियासी भर्तियों की जब आप बात करेंगे सबसे पहले आपका अपना नाम आएगा। और ये सियासी भर्तियां सिर्फ ये आप कहने के लिए साबित करते हैं कि आप अपने लोगों को लाना चाहते हैं और जो पहले से मौजूद है उनको निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्हीं बयानात ने, इस तरह के फैसलों ने आज इस नहज पर पहुंचाया है कि आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आ रही है, कोई नुमाया खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और यहाँ पर कांप रहे हैं सबके, न्यूजीलैंड आ रही है, पूरी की पूरी फुल स्ट्रेंथ खेलेगी टीम, और लोगों की बातें आप सुने, आपको भला क्या देखें जी, वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, हमने वर्ल्ड कप को देखना है, तो क्या न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप नहीं खेलना? बिल्कुल, उनके लिए वर्ल्ड कप की तैयारी अहम नहीं है क्या? हमें ही सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करना होती है तो आपको पहले से पता होता है कि आपके पास है क्या। बदकिस्मती से पाकिस्तान के क्रिकेट में खिलाड़ियों की किल्लत है, सलाहियत की किल्लत है। जो फैसला साज हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे के साथ अपनी रंजिशों को बराबर करने में लगे हुए हैं आज भी। और उससे ज्यादा बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन वो ये कहते हैं कि हमने सियासी भर्तियों की रिपोर्ट मेरे सामने लाई जाए। उस रिपोर्ट को जब आप उनके सामने लाएंगे तो कोई एक मर्दे मुजाहिद वहां पर खड़ा हो और कहे सर इसमें सबसे पहले आपका नाम आता है, क्योंकि आप भी सियासी तौर पर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं। आप ये जो लोग 4, 5, 7 अफसरान को लाए हैं, क्या ये गैर सियासी हैं? ये भी तो सियासी तौर पे ही है ना। अगर कोई एक सरकारी अफसर है, अगर आप उसको उठा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले आए हैं, तो मुझे बताएं कि ये जितनी भी पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा खेले हैं, ये सारी सरकारी अफसरान ही चला रहे हैं, उनका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो आप उस शोबे को किस तरीके से कह सकते हैं कि वो बरीउज़िम्मा करार दे सकते हैं? ठीक है, कोई एक बहुत अच्छा होगा, अगर आप उसको अच्छा साबित करना चाहते हैं, उसकी 3-4 साल की माजी की कारकर्दगी देखेंगे, जब वो क्रिकेट में पाकिस्तान में क्रिकेट को चला रहे थे, उन्होंने क्या किया है। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, इनकी अक्सरियत को आप पूछें कि आपने 5 साल में क्या किया है, कितने कोचेस बदले हैं, कितने खिलाड़ी बदले हैं, और कितने खिलाड़ियों को आपने बाहर किया है। इनमें से कोई एक भी बाहर हुआ है? ये अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इनसे कोई नहीं पूछता। और अगर इनकी तरफ कोई बात करता है ना, तो कहते हैं देखो जी ये तो बड़ी ज्यादती है, इन्होंने तो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने मैचेस जीते हैं। तो कौन कह रहा है नहीं जीते हैं? हम तो बात कर रहे हैं 2019 से लेके 24 तक की, हम तो बात कर रहे हैं 2013 से 19 तक की। इस दौरान जब आप इंतजामी ओहदों पर रहे हैं, आपने क्या बेहतर फैसले किए हैं? क्या आपने टैलेंट को प्रमोट किया है? क्या आपने मेरिट को इंश्योर किया है? अगर आपने नहीं किया तो आज आप एक तीसरे दर्जे की न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, आपको ये समझ नहीं आ रही कि हम मुकाबला कैसे करना है, हमने अपने किन खिलाड़ियों को खिलाना है। सब वो 15 खिलाड़ी अपने नुमाया बाहर बिठाकर एक टीम भेज रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक शाहीन आफरीदी बाहर हुए थे, पूरे मुल्क में भूचाल आ गया था कि क्या करें। एक नसीम शाह अनफिट हुआ, कोई दूसरा उसका मुतबादिल नहीं मिल रहा, और एक बाबर इसलिए बाहर नहीं बैठते हैं कि पता नहीं हो क्या जाएगा। तो ये जो है ना, ये सियासी काम ये हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। ये सियासी भर्तियां तो पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं, आने वाले दिनों में भी होंगी, लेकिन जब तक आप नब्ज नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक आप ठीक नहीं करेंगे। और ये बयानात देना और ये जो वीडियोस जारी कराना, ये मानी साहब के दौर में भी बड़ा हुआ है, ठीक है। और उन वीडियोस के नतीजे में आज ये है कि एक खिलाड़ी के पीछे दूसरा खिलाड़ी आपको नजर नहीं आता। मुसीबत आपको पड़ जाती है कि अगर आपको एक मुतबादिल खिलाड़ी को लाना पड़े, वो आपके पास है नहीं। है क्या हमारे पास? है ये अपना बंदा लगाना है, अपने बंदे का दफा करना है, वो अच्छा है, बुरा है, कामयाब है, नाकाम है, काम आता है या नहीं आता है, ठीक है। एहसानुल्लाह का 1 साल, ये हमारी कॉम्पिटेंस है, बिल्कुल ऐसे ही है। तकलीफ दे 1 साल बाद ये फैसला हुआ नहीं,
इसको तो हमने इंग्लैंड भेजना है। हाँ। ये बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि ये उससे भी बदतर है। उससे भी बदतर है। देही इलाकों में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है ना, तो कहते हैं एने नहीं बचना लाहौर लाइयो, ऐसे ही है। ये इन्होंने कहा एक साल उसका इलाज करने के बाद इनको ये ख्याल आया है हाँ। एनू वलैत लै जो एंदा लाहौर च इलाज नहीं जो होगा। हॉकी का हाल है वही क्रिकेट का होता जा रहा है। हो गया जी, हो गया जी, हो नहीं रहा, हो माजिद गया। साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद साहब ने हमें इजाज़त दे दी है। हाफिज़ साहब, जैसे भी आपने न्यूजीलैंड की बात की है, न्यूजीलैंड के जैसा भी आपने कहा कि नुमायां खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने को अहमियत दे रहे हैं। पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ का ये आलम है। आप देखें कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, बात यह है मीरा कि अभी जब न्यूजीलैंड की आप पाकिस्तान आमद की बात करते हैं ना, इसके दो पहलू हैं। आप इसको इस तरीके से देखें कि उनके टॉप क्रिकेटर्स ने पैसा बनाने की तरफ तरजीह दी, और ये दुनिया में हो रहा है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड पहली टीम नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम को छोड़कर आईपीएल खेलते हैं, और उनका बोर्ड उन्हें इजाजत देता है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोग आईपीएल छोड़कर अपनी नेशनल टीम की तरफ भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पैट कमिंस को पिछले साल देख लें, जब उन्होंने एशेज की तैयारी करना थी, बिल्कुल। और अब इस वक्त में आप जब देखते हैं कि अगर वो उनके 12, 14, 15 खिलाड़ी नए आ रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, हमारे लिए सीखने को क्या है यार, हमें कुछ बैठ के सोचना चाहिए। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मतलब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो उनकी कोरोना की वजह से सारी टीम बाहर बैठ गई, हम फिर भी हार गए। बिल्कुल ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान खेलने के लिए गया, सीरीज के फैसला कुन मैच में उनके टॉप 3-4 कैरेक्टर्स जो हैं वो छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए आ गए। ठीक है, आप न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, उनके सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, दावा यही होगा ना। अब क्या वो वर्ल्ड कप में यही खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से खेलेंगे जो यहाँ पर खेल रहे हैं? वो तो सारे के सारे उनके टॉप क्रिकेटर्स वापस आ जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पर क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे जी, हमें जो है ना, क्या उसको कहते हैं, हमें दिखाया कुछ और था और खिला किसी और के साथ दिया। ये किस किस्म की तैयारी होगी कि ये खिलाड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे ही नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वर्ल्ड कप में वो जाएंगे तो उनके सारे के सारे नुमाया क्रिकेटर वापस आ जाएंगे, उनकी टीम के तजर्बे में, उनकी कुव्वत में, उनकी सलाहियत में, उनकी हिकमत अमली में, उनकी अमल दरामद में जो प्लान वो बनाते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। तो आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे? सो पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया, ये तशवीशनाक है। गुज़िश्ता कई माह से, कई बरस से ये बात हो रही है। आज भी पाकिस्तान में इस बात को शिद्दत के साथ करने की ज़रूरत है कि आपकी क्रिकेट का मयार बदकिस्मती से ये इतना नीचे चला गया, और अगर ये तनज़्ज़ुली इसी तरीके से बरकरार रही ना, तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में और मुश्किलात होंगी।